दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आखिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो रही है? स्टॉक 24 तक चला गया था, उसके बाद लगातार गिरते हुए फिर से 21 के आसपास आ चुका है। क्या ये फिर से 20 से नीचे जाने वाला है या फिर एक अच्छा मौका है खरीदारी का? अब क्वार्टर टू आने वाला है, क्वार्टर टू के बाद क्या यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी? मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं स्टॉक को लेकर, और यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज भी है स्टॉक को लेकर, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे जेपी पावर जो लगातार अपने डेट को कम कर रही है और लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है, क्या आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ सकती है? क्योंकि इसकी ऑल टाइम हाई 143 की है, उससे काफ़ी नीचे स्टॉक है। क्या निवेश करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 22.40 पर। फ्राइडे की क्लोजिंग 22.31 के आसपास थी। इंट्राडे में 22.49 का हाई भी बना, लेकिन तेजी रह नहीं पाई, ऊपर के लेवल से आगे गिरावट, जिसकी वजह से 21.06 का लो बना और अंत में क्लोजिंग 21.40 के आसपास रही, हल्की सी ऊपर की तरफ, लेकिन 4.08% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ऑलरेडी स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी बेहतर किया। अब यहाँ पे देख ही सकते हो आप कि स्टॉक 17 रुपये के आसपास था 27 सितंबर को, और वहाँ से इसने दौड़ना शुरू किया। तो क्लियरली देख सकते हो कि इसने लगभग 23 का हाई बना दिया। इससे पहले 24 का एक बार ये अपना 52 का हाई बना चुका है, लेकिन इस बार भी 23 तक जाके आया स्टॉक, और ये क्लियरली देखो कि 11 अक्टूबर तक ये स्टॉक अपनी हाई प्राइस पे था। उसके बाद आगे उसी दिन प्रॉफिट बुकिंग। तो दो ट्रेडिंग सेशन से इसमें फिर वापस गिरावट हो गई, क्योंकि काफ़ी कम समय में अगर आप देखें तो इसने अच्छी खासी तेज़ी बताई थी, और अभी यहाँ पे थोड़ा सा दबाव का संभावना बनी है, लेकिन जल्द यहाँ पे शानदार तेज़ी फिर बन सकती है। इस समय देखें तो मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है। हालांकि इसमें इंडिसेस मूवमेंट एक रेंज में बनी हुई है, लेकिन कुछ स्टॉक में अपसाइड ट्रेड चल रहा है। एक्सपर्ट मानते कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रह सकता है। सेक्टोरियल रोटेशन में कुछ निवेशक पावर सेक्टर की ओर जा रहे हैं। पावर सेक्टर में आने वाले दिनों में मांग बढ़ने की संभावना है और निवेशकों की नज़र पावर सेक्टर पर है। पावर सेक्टर के पेनी स्टॉक में जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड पिछले कई दिनों से निवेशकों के रडार पर है। यह स्टॉक पहले भी अपने निवेशकों को मल्टी बैग रिटर्न दे चुका है। अब एक बार फिर से इसमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जेपी पावर बात करें तो इसका कंपनी का है, कोल माइंस का बिजनेस है, इसके अलावा कंपनी का रेत खनन का बिजनेस है, सीमेंट और थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तो कंपनी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ कंपनी अपना कामकाज करती है और कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 12.80% के आसपास है, जबकि इसका ROCI 14% के आसपास है, जिसे हेल्दी कहा जा सकता है। पिछले 5 साल में कंपनी ने 39.8% का CAGR का अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज किया है। स्टॉक का पी रेशियो 9.69 है, जिसको काफ़ी ठीक कहा जा सकता है। ये एक तरह से देखो कि इसका पी रेशियो काफ़ी कम है। स्टॉक की बुक वैल्यू 16.70 रुपये है, यानी 22.21 रुपये के शेयर प्राइस के अगेंस्ट 16.70 की बुक वैल्यू बहुत ही अच्छी कह सकते हैं। अब आप देख लो कि इसी कंपनी की जो बुक वैल्यू अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा होती है, पर इसकी जो बुक वैल्यू के हिसाब से ही शेयर की प्राइस उसके आसपास ही है। इसका अर्थ है कि कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में एसेट है। जेपी पावर की बात करें, ये एक मिड कैप कंपनी है और काफ़ी अच्छा इसका प्रदर्शन है, और पिछले कई दिनों से अगर आप देखें तो बेहतर कर रही है कंपनी, लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है, और ऐसे में आने वाले समय इसका जो प्रदर्शन है और बेहतर रह सकता है और इसकी प्राइस बढ़ सकती है। अब यहाँ पे जो सरकार का एक बड़ा शानदार फैसला किया गया, सरकार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को सपोर्ट देने के लिए करीब 12,461 करोड़ की रकम का ऐलान किया, जिसके माध्यम से 31,350 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। यानी सरकार इस समय रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रही है और ऐसे में हाइड्रो पावर को भी तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहती है, और इसके लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो उस कंपनी का आप देख सकते हो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विश्व का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का पावर प्लांट है विष्णुप्रयाग में, और ऐसे में कंपनी आने वाले समय सरकार की इस योजना का फ़ायदा उठा के अपने और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में अपने कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और एक अच्छी संभावना हो सकती है। तो सरकार ने जो ऐलान किया है उसका इस सेक्टर से संबंधित अनुभवी पुरानी कंपनी है उसका फ़ायदा उठा सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, जो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय इसका असर जेपी पावर पे देखने को मिल सकता है। तो सरकार का जो सपोर्ट है वो इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है।
एक और जो अच्छी गुड न्यूज़ ये भी है कि सरकार ने फैसला किया कि 2032 तक आने वाले समय जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ेगा, उसको पूरा करने में जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज है वो पूरे नाकाफ़ी होंगे। ऐसे में सरकार चाहती है कि थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को भी बढ़ाया जाए। तो सरकार करीब 80 गीगावाट की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती है आने वाले समय। यानी एक तरह से देखें तो कंपनी के लिए वो भी फ़ायदेमंद है, कंपनी का थर्मल पावर प्लांट है और सरकार इस सेक्टर में और अपनी तरफ से इस कैपेसिटी को ऐड करना चाहती है। तो 80 गीगावाट की कैपेसिटी को ऐड करने का मतलब ये है कि आने वाले समय इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों को बेनिफिट होगा। तो ये इकरा की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ेगी और सरकार चाहती है कि उसको मैच करने के लिए जो थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी उसको कम से कम 80 गीगावाट तक और बढ़ाया जाए। तो कुल मिला के जो आने वाला जो समय है कम से कम 2030 तक का समय जेपी पावर के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। ऐसे में जेपी पावर आने उसमें मल्टीबैगर साबित हो सकता है। तो वो एक अच्छा मौका है जेपी पावर में निवेश करने का। जेपी पावर आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे देख लो कि इसके फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं। करंट प्राइस 22.31 के आसपास है, आज तो 21 तक आ गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 15,290 करोड़ के आसपास है, तो काफ़ी अच्छा इसका मार्केट कैप है और इसी वजह से कंपनी मिड कैप में शामिल है। इसका पी रेशियो अगर आप देखें तो 9.69 का है, जो बहुत ही कम है। पीबी रेशियो इसका 1.98 का है, जिसको हम काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। और इसका ईपीएस देखें टीटीएम में तो 2.90 रुपीज़ है, जो काफ़ी बेहतर कह सकते हैं। 52 वीक का 24 रुपीज़ हाई है और लो 8.35 का। तो निचले लेवल से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेक्ट भी हो चुका है और अब तेज़ी से आगे बढ़ा है। तो आने वाले समय एक यहाँ से संभावना पॉजिटिव बन सकती है। सबसे जो बड़ी बात है कि ये स्टॉक कोविड काल में मात्र 50 पैसे के आसपास था। वो 50 पैसे का स्टॉक इस समय अगर 21-22 रुपये के आसपास भी है, तो आप समझ ही सकते हो कि इसने बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। किसी ने अगर 1 लाख रुपए का निवेश किया होगा तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है इस समय कम से कम 22 लाख रुपया हो चुका है। तो इससे हम कह सकते हैं इस स्टॉक ने बेहतर प्रदर्शन किया और अब Q2 आने वाला है। Q2 की बेहतर उम्मीद है, एक शानदार Q2 आ सकता है और ऐसे में इसमें तेज़ी आ सकती है। तो एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि जेपी पावर में निवेश कर ले, इस गिरावट का फ़ायदा उठाए। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट का दौर शुरू होता है तो 18.39 का पहला सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट टूटा तो गिरावट काफ़ी बड़ी हो सकती है, यानी स्टॉक सीधा 14.47 पर आ सकता है। तो काफ़ी समय से स्टॉक 17 के आसपास है, उस तरह टूटेगा तो फिर स्टॉक काफ़ी नीचे आ सकता है। तीसरा जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 11.78 के आसपास, जो बहुत नीचे है। इतनी बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल इस समय तो दिखाई नहीं दे रही है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में भयंकर गिरावट का दौर शुरू हो। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 25 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, यानी फ्रेश एक 52 वीक का नया हाई बनता हुआ दिखाई देगा। इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको सीधा 27.69 तक ज़्यादा वो दिखाई देगा, यानी स्टॉक काफ़ी बेहतर कर सकता है। और तीसरा जो रजिस्टेंस है वो सीधा 31 के आसपास, यानी 30 को क्रॉस कर जाएगा। और एक बार 30 को इसने क्रॉस कर लिया तो 50 इसके लिए दूर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसने 143 का हाई बनाया था 2008 के पहले। ऐसे में दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।